आज हम सीखेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। हमने यह भी जाना कि आकृति के क्षेत्र की तुलना इकाई माप वाले वर्ग से करके आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आकृति द्वारा घेरे गए इकाई वर्गों की संख्या ही उसका क्षेत्रफल है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले इस आयत को देखिए। चलिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम एक वर्गांकित पेपर का प्रयोग करेंगे। इस कागज पर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं। इस तरह से इसके प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग सेंटीमीटर, जिसे संक्षेप में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्रकार लिखा जाता है। अब हम इस आयत की प्रतिकृति इस वर्गांकित पेपर पर बनाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रफल मापने के लिए एक परिपाटी यानी कन्वेंशन सीखी है। आइए इसकी सहायता से आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। नियम 1, एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को 1 वर्ग इकाई यानी 1 स्क्वायर यूनिट लिया जाता है। इस आकृति में इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस बराबर 1 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। दर्शाए गए आयत में हम देखते हैं कि पूरे वर्गों की संख्या 24 है। चूंकि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे वर्गों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल बराबर 24 गुणा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है। नियम 2, जिस वर्ग का आधे से कम भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यहाँ ऐसे वर्ग नहीं हैं। नियम 3, जिस वर्ग का आधे से अधिक भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ इस प्रकार के वर्ग भी नहीं हैं। नियम 4, जिस वर्ग का ठीक आधा भाग आकृति ने घेरा है उसके क्षेत्रफल को आधा स्क्वायर सेंटीमीटर माना जाता है। यहाँ आधे वर्ग भी नहीं है। इस तरह से आयत का कुल क्षेत्रफल है 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस आयत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल को देखकर क्या आपको इनमें कोई संबंध नजर आता है? सोचिए सोचिए। हाँ, अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणन करेंगे तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात होता है। क्या यह किसी भी आयत के लिए सत्य है? चलिए पता करें। इस आयत को देखिए। इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ वर्गों की कुल संख्या 63 है। यहाँ कोई भी वर्ग आधा, आधे से कम या आधे से ज्यादा नहीं है, इसलिए हम इस आयत का क्षेत्रफल 63 स्क्वायर सेंटीमीटर है यह कह सकते हैं। यहाँ भी अगर हम लंबाई और चौड़ाई का गुणन करें तो हमें आयत का क्षेत्रफल बराबर 9 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर बराबर 63 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रकार व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्या आप बता सकते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई 23 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। अगर आपको परिणाम 391 स्क्वायर मीटर प्राप्त हुआ होगा तो इसका अर्थ है आप आयत के क्षेत्रफल को ठीक प्रकार से समझ गए। अब आप स्वयं अपनी कक्षा के दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
आज हमने सीखा आयत का क्षेत्रफल। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे।